आरएसएसचे मोहन भागवत बोलतायत, थेट जाऊयात. वो सिंहासन बत्तीसी है. कथा है कि विक्रम राजा सिंहासन चढ़ने वाला है, तो सिंहासन की 32 पैड़ियां और एक एक पर एक एक मूर्ति लगी है. वो पैर रखता है तो पहली मूर्ति कहती है, रुको, तुम इस सिंहासन पर चढ़ने वाले हो. इस सिंहासन पर पहले बैठे थे, उन्होंने क्या किया पता है क्या? फिर वो एक कहानी बताती हो और कहती कि विचार करो, तुम ये कर सकते हो क्या. ऐसे कीर्तन स्मरण जब करते हैं तो उसका उद्देश्य ही ये होता है, एक तो कीर्तन इसलिए करना है कि वैसा होना है. किसी व्यक्ति का उत्तम स्मरण क्या हो सकता है? आखिर इन सब देशभक्तों ने यहां पर अपने जीवन को बिताया कष्टकार. इसमें सावरकर जैसे लोग वापस आए. वापस आने के बाद भी, अंडमान के जेल से वापस आने के बाद भी उन्होंने अपना काम छोड़ा नहीं, वो जारी रखा. जिस प्रकार से कर सकते थे उस प्रकार से किया. तो ये सब करने का कारण क्या था? कारण यही था कि सब लोग ऐसे बने. इसलिए पंडित जी ने जो स्मरण बताया कि इसमें जो गीत में शब्द है, बाल गुलाब, यानी अपने देश के सब बच्चे, तो देश के सब लोगों के मन में देशभक्ति का भाव है. वो ऐसा प्रखर होना चाहिए, उत्कट होना चाहिए. ऐसे तो कल्पना किसी ने नहीं की होगी, उन्होंने भी नहीं की होगी कि हम कुछ लोग शस्त्राचार करके अंग्रेजों को भगा देंगे. लेकिन हमारे शस्त्राचार करने से एक और अंग्रेज को धाक, दूसरी ओर अपने लोगों में जागृति. ये बात तो थी. और इसलिए कीर्तन स्मरण, ये सारी बातें जो करनी है वो अनुकरण के लिए करनी है. और अनुकरण जिसका करना है वो पूर्ण चाहिए. नहीं तो गलत बातों का अनुकरण, गलती करने वाले का करेंगे तो गलत बातों का भी अनुकरण होगा. सावरकर जी का चरित्र हम देखते हैं तो ये पूर्णता हमको उनके चरित्र में मिलती है. वर्णन बहुत हुआ है, अमित भाई के भाषण में भी आया. सब कुछ, सब प्रकार की प्रतिभा उनके पास थी. सावरकर जी का वर्णन करना है तो कई विशेषण लगते हैं. उनकी कविताओं को देखेंगे तो एक एक कविता में उनके व्यक्तित्व का एक एक पहलू मिलता है. स्वतंत्रता देवी की आरती जो उन्होंने कही है उसमें उत्कट स्वातंत्र्याकांक्षा स्पष्ट होती है. आखिरी के कड़ी में वो वीरभाव प्रकट होता है. हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्र थे. उसमें वो भाव आता है, तुझसाठी जनन ते मरण, हे मरण ते जनन. ऐसे आज जिस गीत का विशेष स्मरण हम कर रहे हैं उस गीत में क्या है? भक्ति है, प्रेम, समर्पण, ये सब भक्ति के घटक है. आदमी जुड़ जाता है, जुड़ जाकर तन्मय होता है. तो देश का दुख उसका दुख बन जाता है. अपने व्यक्तिगत, अपने शरीर मन बुद्धि के दुख वो भूल जाता है. और देश की वेदना, देश का दुख, देश के हित के लिए प्रयास, यही उसके अपने जीवन के लिए प्रयास बन जाते हैं. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.